राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी ने अभी आज तक को एक इंटरव्यू दिया था, पर पार्लियामेंट में चल रही गर्मा गर्मी के चक्कर में इसमें बिल्कुल फोकस ही नहीं हो पाया। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हेमंत बिस्व शर्मा जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर हमारे पूरे देश की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हल बड़ी आसानी से बता दिया है। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने फ्रीबीज से लेकर एसआईआर और डेमोग्राफी चेंज तक की सभी बातों को कवर किया है। अब आप तो जानते ही हो कि वो अपनी बातों पर कोई फिल्टर नहीं लगाते, बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने सब कुछ समझाया है। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अंजना जी ने उनसे पूछा, सब कह रहे हैं कि बिहार में 10,000 रुपए जनता को देकर एनडीए ने इलेक्शन जीत लिया, तो आने वाले इलेक्शन में क्या आप भी ऐसी कोई स्कीम लाने वाले हो। इसका जवाब एक उदाहरण से देते हुए हेमंता जी ने बताया कि एक मियाँ मुसलमान ने उनसे कहा कि हेमंता जी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे काम करते हो, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको अपनी किडनी भी दे सकता हूं, परंतु मैं आपको अपना वोट नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि फ्रीबीज के दम पर इलेक्शंस नहीं जीते जाते। आज अगर मैं अपने स्टेट में सबको 1-1 लाख रुपए भी दे दूं, तो भी मुझे जिन्होंने वोट नहीं देना वो वोट नहीं ही देंगे, और मुझे उनका वोट चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मुद्दा तो बेसिकली आइडियोलॉजी का ही है। इसमें फ्रीबीज कहीं इलेक्शन में काम नहीं कर सकती। और उन्होंने आसाम में ऑलरेडी महिलाओं के लिए स्कीम चला रखी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर कोई महिला अगर कोई काम करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। पर दोस्तों, इस स्कीम में भी उन्होंने डेमोग्राफी और पॉपुलेशन कंट्रोल का ध्यान रखा है। जिस महिला के 3 बच्चे हैं या उससे कम बच्चे हैं, वही इस स्कीम में आ सकती है। अगर स्कीम में आने के बाद किसी महिला की चौथी संतान भी हो जाती है तो उसको स्कीम से बाहर कर दिया जाता है। फिर दादा ने बताया कि इंडिपेंडेंस के समय आसाम में 10% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी और 90% हिंदुओं की थी, और 1961 के बाद से 4 से 5% की ग्रोथ से ये पॉपुलेशन बढ़ी है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से 34.5% मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम में हो चुकी थी। अगर स्टैटिकल प्रिजम्पशन के हिसाब से बात करें तो आज के समय में आसाम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 40% के आसपास मिलेगी। अब अंजना जी ने पूछ लिया कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, और अगर बढ़ रही है और कुछ हो रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। दादा बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्दी 50% को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि घुसपैठिए 8-8, 9-9 बच्चे करते हैं और जो लोकल्स है उनके 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। ये तो हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की लड़ाई है। हमारे मंदिरों पर, मोनेस्ट्रीज पर और लोगों के घरों पर भी कब्जा हुआ है। जंगलों में 3-3, 4-4 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाम के संदर्भ में कहा है कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ये तो प्लानिंग के साथ डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है आसाम में। और इसको कंट्रोल करने के लिए डेली 30 से 40 घुसपैठियों को बॉर्डर पार करवा दिया जाता है। बॉर्डर पार करवाने से पहले उनके बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ्स रख लेते हैं, ताकि दोबारा आए तो पहले ही पता लग जाए कि घुसपैठिए हैं, दूसरे देश से आए हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। आसाम गवर्नमेंट ने तो पोलीगेमी के ऊपर भी कानून बना दिया है। एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते आसाम के अंदर, और तलाक का कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना ही दिया था। दादा ने बताया कि वो उसको कानून को भी बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करते हैं आसाम के अंदर, और आगे भी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन के अंदर हैं। सबसे बड़ा इशू उन्होंने उठाया चाइल्ड मैरिज को लेके। आसाम के अंदर 11-11, 12-12 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, डिलीवरीज होती थी, उनकी बच्चे पैदा होते थे। आसाम गवर्नमेंट ने मिनिमम एज 16 साल की कर दी है। अगर 16 साल से कम एज की किसी लड़की की शादी अगर कोई करवाता है या करते हैं तो उसको पोस्को एक्ट के अंडर ट्रीट किया जाता है। दादा बताते हैं कि 12 से 13 हजार लोगों को तो अरेस्ट कर ही चुके हैं। जो काजी निकाह करवाते हैं उनको भी लपेटा है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी लपेटा है, किसी को नहीं छोड़ा। और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी शादी को वैलिड नहीं माना जाता, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब के हो, या किसी भी समुदाय के हो। सबको समान रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, उसके बिना शादी वैलिड नहीं है। अगली चीज, बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार दिलवाने के लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं। अंजना जी ने एक और बात ऐसी पूछी जिसका जवाब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिया। सुनिए, अंजना जी कहती हैं कि आपके ऊपर तो हर वक्त इल्जाम लगते हैं, आपके ऊपर तो हर वक्त आरोप लगते हैं कि आप मियाँ मुसलमान को ढूंढ ढूंढ कर उन पे बुलडोजर चलवाते हो, उनके घरों को तोड़वा देते हो, ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में नहीं रखते। तो दादा ने अपने स्टाइल में कहा, मैं तो ऐसा करता ही हूँ, इसको मैं एलिगेशन नहीं मानता, इसको तो मैं एक सर्टिफिकेट की तरह लेता हूँ, ये मेरे लिए एक बैज ऑफ ऑनर है। क्योंकि कोई घुसपैठिया हमारे स्टेट की जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, इसको मैं एज ए बैज ऑफ ऑनर लेता हूँ। घुसपैठियों को मैं छोड़ता नहीं हूँ, उनको ढूंढ ढूंढ कर उन पर एक्शन लेता हूँ। ह्यूमन राइट्स वाले भी आते हैं,
उनको फिर हम अपनी स्टोरी बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ। 12 जिलों में हमारे लोग खत्म हो गए हैं, किस तरह से हमारे मंदिरों पर, मोनेस्ट्रीज पर, किस तरह से लोगों के घरों पर कब्जा हो रहा है, डिसेप्टिव तरीके से कैसे लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। और बोले इन सब बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ विद इन द लॉ करता हूँ। आपको पता है इस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी को तो पागल ही बोल दिया और बताया कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक वो रिवील कर देंगे कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी भारत की सॉवरेंटी के कैसे इश्यू हैं। फिर बांग्लादेश की बात आई तो बोले कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर स्पेशली मोहम्मद यूनिस के आने के बाद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ज्यादा बढ़ गया है। कैसे बांग्लादेश ने अपने मैप के साथ भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ के अपना एक मैप इशू कर दिया। चिकन नेक को लेकर भी ब्लैकमेल बहुत बढ़ गया बांग्लादेश की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश को एज ए फ्रेंडली कंट्री ट्रीट नहीं करना चाहिए। दादा ने बताया कि अब तक वो 600 मदरसे बंद कर चुके हैं। सरकार के हिसाब से 3 से 4% मुस्लिम ही लोकल हैं, बाकी सब घुसपैठिए हैं। वो चाहे 1971 में आए हो, 1951 में आए हो या उसके बाद आए हो, डेट इज नॉट अ मैटर। और उनका इलाज बहुत तेजी से चल रहा है। वी हैव होस्टाइल एनिमी विद इन आवर स्टेट। हमने उनको अब और जमीन नहीं देना है। ये हमारे सर्वाइवल और आइडेंटिटी की लड़ाई है, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।